सियावर रामचंद्र की जय और मुकुटबंसी वाले की जय। संसार में जितने साधन हैं उनमें सबसे बढ़कर के परमात्मा को जो ध्यान है वो सबसे बढ़कर के, चाहे सगुण को करो, निर्गुण को करो, साकार को करो, निराकार को करो। हम लोग ध्यान के निमित्त बैठते हैं, किंतु वास्तु के बीच के वहां ध्यान कोई समय ही होता है। ध्यान यदि एक बार अच्छी प्रकार से लग जावे तो उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने मन को वहां से हटा सके। मन जो इधर उधर भाग जाता है, वास्तव के मन भगवान का ध्यान लगा नहीं। भला भगवान के ध्यान को छोड़ करके और संसार के ध्यान को कौन करे? कहां तो परमात्मा को ध्यान और कहां संसार को ध्यान। कहावत है कि कहां तो राम राम और कहां चा चा। कहावत है कि कहां तो राजा भोज, कहां गांगलो तेली। तो संसार को जो ध्यान है वो तो खतरे की चीज है, और वो परमात्मा को जो ध्यान है वो अद्भुत है, अलौकिक है। मन उसके वहां रम जाता है और अपने आप को भूल जाता है। और उस वक्त तो एक यही आकांक्षा रहती है कि प्रभु ये आपका ध्यान जो है सो सदा ही बना रहे। तो भगवान के ध्यान में सहायक है भगवान के नाम का जप, सहायक है भगवान के वहां श्रद्धा और प्रेम, सहायक है सत्पुरुषों का संग और स्वाध्याय, और उसमें सहायक है संसार से तीव्र वैराग और एकांतवास। तीव्र वैराग और एकांतवास ये सब ध्यान के वहां सहायक हैं, ध्यान में मददगार थे। नाम का उच्चारण करने से ही भगवान तुरंत आ जाते हैं। कोई मनुष्य किसी का भी नाम लेता है तो झटे उसकी वृत्ति खंच जाती है उस तरफ के बीच के वहां। इसीलिए भगवान के ध्यान के पूर्व भगवान के नाम का कीर्तन किया करते हैं। भगवान के नाम का जो कीर्तन है इसमें स्वतंत्रता अधिक है ध्यान की अपेक्षा। और समझो कि ध्यान जब नहीं लगे तो भगवान के नाम को जप है वो भी तो ठीक है। तुलसीदास जी तो जप की विशेष महिमा गाई है। हनुमान जी भी नाम के बड़े उपासक थे, जिन्होंने अपने रोम रोम के मां राम नाम को रमा लिया था और भगवान उसके अधीन हो गए थे। सुमरिये नाम रूप दीनु देखे, होत हृदय स्नेह विशेखे। ध्यान नहीं लगे तो भगवान के स्वरूप को छोड़कर करके केवल भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए, तो हृदय के बीच के वहां विशेष प्रेम उत्पन्न होता है, और विशेष प्रेम उत्पन्न होने से भगवान मिल जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
ते प्रगट हो ही मैं जाना। शिवजी महाराज कहते हैं कि हरि शब्द उनके वहां समान भाव से व्यापक हैं और वे प्रेम से तो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए एक प्रकार से भगवान के वहां प्रेम करना चाहिए कि जिसके प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हो सकते हैं। और भगवान का जो ध्यान है ये तो एक प्रकार से समझो कि अपने अधीन ही है, और फिर भी एक प्रकार से हम भगवान की शरण हुक्म से भी प्रार्थना करें, याचना करें भगवान के ध्यान के लिए, तो हमारे को उससे मदद ही मिल सकती है। ये ख्याल करना चाहिए। नाम उसके वहां प्रधान है। भगवान के वहां प्रेम होने के विषय में और भगवान के प्रकट होने के विषय में। सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखेऊ राम। कौन सुत हनुमान जी भगवान के नाम को सुमरण कर करके भगवान को अपने वश में कर लिया था। तो क्या ये तो भक्त थे, महात्मा थे, उनकी क्या बात है। नहीं, पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। अपर अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। अपने माने दूसरे अजामिल महान पापी, गज जो पशु और बेचा खानगी, ये भी सब तर गए भगवान के नाम के प्रभाव से। बड़े बड़े पापी तर गए भगवान के नाम से। तो इसलिए समझो कि ध्यान के पूर्व भगवान के नाम का कीर्तन तो होना ही चाहिए। भगवान जब प्रकट होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, जैसे आकाश के वहां निराकार रूप में जल रहता है और वही जल समझो कि बादल बनता है और वही फिर बूंदों के रूप में बरसता है और फिर बर्फ के रूप में बरसता है। पत्थर के समान वो जल हो जाता, निराकार से साकार हो जाता। इसी प्रकार से दुनिया में जितनी आकार वाली वस्तु आप देख रहे हो, ये सभी पहला निराकार थी। सब निराकार से थी, ये सब साकार हुई। अव्यक्तात् व्यक्त यह सर्वे पर भवत है राग में। वो जो अव्यक्त है, चाहे ब्रह्मा का निराकार स्वरूप समझो, चाहे अव्यक्त प्रकृति समझो, अनाथ स्वरूप में सभी अव्यक्त थे और उस अव्यक्त से ही सारी व्यक्तियां उत्पन्न हुई, सारी मूर्तियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से भगवान जो है स्वयं अपने निराकार रूप से और साकार रूप के वहां प्रकट हो जाते हैं। प्रेम होने से भगवान अपना प्रकट होते हैं। किस उद्देश्य से और कब? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब भगवान संसार के में अवतार लेते हैं। भगवान कहते हैं कि तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि होती है,
तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, यानी संसार के बीच के वहां समझो कि अपने अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। क्यों? परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग के मां अवतार देता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतो तत्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है वो दिव्य है और मेरे जो कर्म हैं वह तो दिव्य है। इससे के तत्व को जो जान जाता है, केवल जान जाता है कि उसको करना नहीं होता, तो वो देह को त्याग करके के समझो कि अपने पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुझको प्राप्त होता। कितना महत्व बदला है, केवल जान इसको करने का नहीं। दुख की बात है कि हम लोग समझो कि अपने वर्षों से थी अपनी दृष्टि में साधन कर रहे हैं और फिर भी विशेष लाभ नहीं हो रहा है, और भगवान अपनी प्राप्ति इतनी सुगम बतलाते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म को जो तत्व से जान जाता है वो फिर एक प्रकार से थी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होकर के मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये पढ़कर सुनकर के हमारे दिल में उत्कट इच्छा होनी चाहिए कि भगवान का जन्म क्या है और कर्म क्या है। भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य कैसे है और उसका तत्व क्या है, तत्व से जानना क्या है। ये सब गीता के हम देखते हैं, किंतु कभी ऐसा उत्साह पैदा होता है कि जब ऐसी बात है तो उसके वहां प्रवेश होकर के जानो तो सही क्या बात ऐसी जिसका जानने का ऐसा महत्व है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है तो दिव्य। अर्जुन का जो जन्म है वो दिव्य नहीं बतलाते हैं। भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जनवानी तर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परम तप। अर्जुन तेरे मेरे बहुत से जन्म हुए। जब सज्जू के मां नरनारायण ऋषि के रूप में हम दोनों साथ में प्रकट हुए थे, तुम्हारे और हमारे जितने जन्म हुए हैं भगवान कहते हैं उन सबको मैं जानता हूं, किंतु अर्जुन तू नहीं जानता। तो भगवान अपने जन्म की दिव्यता बतलाते हैं ये शब्द कह करके। अर्जुन का ये भाव है कि आपके भी बहुत से जन्म हुए, मेरे भी बहुत से जन्म हुए, और आप उन सबको जानते हो और मैं नहीं जानता। इसका क्या कारण? और आपके जन्म में मेरे जन्म में क्या एक प्रकार से मेरे जन्म की अपेक्षा आपके जन्म में क्या विशेषता है? तो भगवान कहते हैं कि यजोपि सनव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवा ज्ञातम आया। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ। अपी और सन का यह स्वार्थ है कि मैं अज हुआ भी जन्मता सा दिखता हूं और अविनाशी हुआ भी विनाश होता सा दिखता हूं और ईश्वर हुआ भी मनुष्य का दिखता हूं। अपने प्रकृति को वश में कर करके के और अपनी योग माया से मैं संसार में प्रकट होता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जब प्रकट हुए तो उस समय के बीच के मां चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई, देव रूप से प्रकट हुई। देवकी और देवकी और वसुदेव जी ये एक प्रकार से स्तुति करने लगी और कहा कि आप जो है एक बालक का मनुष्य का रूप धारण कर लो, इस रूप में आप रहोगे तो एक प्रकार से कर्ण से हमको कष्ट देगा। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी बात,
मैं इस रूप में क्यों प्रकट होया हूं कि आप लोगों को इस बात का ज्ञान हो जावे कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमारे यहां अवतार ले लिया, इसलिए मैं इस रूप में प्रकट होया हूं। फिर भगवान उसी वक्त आपने साधारण बालक के रूप में प्रकट हो गए। तो वो भगवान जो प्रकट हुए और फिर आपने अंतर्धान हो गए, तो ब्रह्मा के प्रपंच की यदि माटी होती मां के शरीर की, तो एक प्रकार से वो चतुर्भुज रूप से जो प्रकट हुए थे देव रूप से, वो चीज गल में मिलती। किंतु एक प्रकार से वे तो भगवान अपने योग में ऐसे प्रकट है, दूसरा आदमी एक प्रकार से इसको क्या समझे। तो भगवान का जो शरीर है वो एक प्रकार से दिव्य है। दिव्य का मतलब यह है कि ये ब्रह्मा का जो प्रपंच है, इस ब्रह्मा के प्रपंच की जो है वो माटी नहीं है, वो चेतन धातु है। ब्रह्मा का प्रपंच की तो जड़ धातु है और भगवान चिन्मय है। भगवान का स्वरूप तो चेतन है। अर्जुन के जन्म में और भगवान के जन्म में क्या डिफरेंस है कि अर्जुन का जो जन्म है वो तो पाप और पुण्य से हुआ, हम लोगों का जो जन्म है वो पाप और पुण्य से हुआ, उसके फल भोगने के लिए। और भगवान का जो जन्म है वो संसार के उद्धार के लिए, कर्मों का भोग भोगने के लिए नहीं, आत्मा सबका उद्धार करने के लिए हुआ। पर भगवान के शरीर की जो धातु है वो चेतन है और अनामय है, उसके वहां कोई रोग नहीं, वह कोई पाप पुण्य से उत्पन्न नहीं हुआ, इस वास्ते विशुद्ध है उनका शरीर और अलौकिक है। और उसमें ऐसी बात है कि शत्रु भी उसके रूप को देख लेवे तो उसका मन है तो मोहित हो जाता है। भगवान श्री राम के रूप को देख करके खरदूषण और तृष्णा ये मोहित हो गए थे। इसी तरह से भगवान के स्वरूप को देख करके अपने शूर्पणखा मोहित हो गई थी। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को देख करके और जो शत्रु थे वे भी है तो देख करके मुग्ध हो गए थे। जरासंध आदि भी देख करके मुग्ध हो गए थे। तो समझना चाहिए कि उनका जो शरीर है एक प्रकार से उनमें एक अलौकिक अद्भुतता है, जिसको देख करके शत्रु भी मोहित हो जाते हैं, पशु पक्षी मोहित हो जाते हैं। भगवान जब बंसी बजाया करते थे तो गवां उसके रूप को देख करके मोहित हो जाती थी और उनकी बंसी के धुन को सुन करके कान खड़ा कर देती थी और एक प्रकार से नेत्रों से देखती रहती थी और वात्सल भाव से थी भगवान को कभी चाटने लग जाती थी। इसीलिए भगवान उनके बाछे बने और उनको वात्सल भाव का सुख दिया। तो भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, स्पर्श है, वार्तालाप है, चिंतन है, सभी प्रकार का जो भगवान का संग है वो एक प्रकार से महान आनंद के देने वाला, अमृत रस देने वाला है। और वे मरते नहीं, अंतर्धान हो जाते हैं। और देखने के बीच के मां मनुष्य दिखते हैं किंतु वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत भयसरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूढ़ लोग जो हैं वे मेरा तिरस्कार करते हैं। क्यों? कि मेरा जो परम भाव है उसको वे जानते हैं कि मैं क्या चीज हूं। कैसा? भूत महेश्वर, भूतों के ईश्वरों का भी ईश्वर, ऐसा जो मेरा परम भाव है उसको नहीं जानने वाले जो मूढ़ों का समूह है वे एक साधारण मनुष्य समझ करके मेरा तिरस्कार करते हैं। किंतु जो मेरे भक्त हैं वे मुझको जान जाते हैं, उनसे मेरा कोई छिपाव नहीं रहता।
और उस मूढ़ों से मैं छिप करके रहता हूं। नहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यंग ना भी जानाती लोको मामजमभ्यम। नहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको नहीं दिखता, क्योंकि योग माया समावृत है। योग माया से मैं आवृत होकर रहता हूं, अपने ऊपर पर्दा डाल करके माया का। इस कारण से मूढ़ों का समूह जो है मुझको नहीं जानता। मैं जो समझो कि अज और अविनाशी हूं, उत्पत्ति विनाश से रहित हूं, मेरा प्रकट होना और अंतर्धान होना एक लीला मात्र है। मनुष्यों की माफक मेरा जन्म और मरण नहीं। इस तत्व को जो जान जाता है वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। बात यह है कि जिस समय में भगवान थे और भगवान को जो वास्तव में जानते थे, भला वे भगवान को कैसे छोड़ सके, एक क्षण भी भगवान को कैसे भुला सके और कैसे अलग रह करके जी सके। और अलग रह करके जो जीते थे वो वास्तु के बीच के वहां भगवान के गुण प्रभाव और तत्व रहस्य को नहीं जानते थे। मच्छी जो होती है वो जल के बिना जी नहीं सकती। मच्छी भी घंटा 2 घंटा 3 घंटा, किंतु जो भगवान के प्रेमी जो भक्त होते हैं वे तो एक क्षण के बीच के वहां उनके विषम होने से व्याकुल हो जाते हैं और तड़पने लगते हैं। तो ये ख्याल करना चाहिए कि भगवान का जो जन्म है वो अलौकिक है। उनके जन्म का जो हेतु है वो अलौकिक, कि उनका उद्देश्य संसार का कल्याण करना और अपनी लीला छोड़ करके यहाँ से विदा होना। जिस लीला को लोग गाते हैं, समझो कि सैकड़े 11 वर्ष नहीं युगों तक उसकी लीला को गाते रहे और लोग चिरते रहे। एक समझो कि संसार सागर से पार होने का एक वो पुल है उनकी जो लीला है। और वो पुल भी एक प्रकार से समझो कि आपने छोटा बड़ा नहीं, माना खूब बड़ा, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों आदमी करके चले जाओ और पुल को कोई क्षति नहीं होती। और वो पुल जो है सदा के वास्ते बंधा रहता है। तो इस वास्ते भगवान प्रकट होकर के और संसार में आकर के लीला करते हैं। और जिस लीला का अनुकरण करके के, जिसका स्मरण करके के और जिसके अनुसार अपना जीवन बना करके मनुष्य चलते रहते हैं, जिसके ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है, उसके अनुसार आचरण करने से हो जाए, इसमें से फिर करना ही क्या है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो जन्म है वो दिव्य, और उसके वहां दिव्यता है। एक तो उज्जवल है कि उसमें तानने की शक्ति है कि अपनी तरफ तान लेता है। इतनी सुंदरता है जिसको कामदेव और रति भी देख करके मोहित हो जाते हैं। और इतना उसका प्रभाव है एक प्रकार से अलौकिक, ऐसा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य जो है मंत्र मुग्ध की माफक एक प्रकार से भगवान के लिए मुग्ध हो जाता है। और दिन और रात भगवान के सौ कोई वस्तु नहीं दिखती, उनको भगवान के नाम का जप और ध्यान करना नहीं पड़ता। उससे भगवान के नाम का जप और ध्यान छूट नहीं सकता है। वह पुरुष प्राणों का त्याग कर सकता है किंतु भगवान को नहीं छोड़ सकता। वो समझता है कि भगवान के समान कोई वस्तु नहीं। यो मामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भक्ति मांग सर्वभावे न भारत। भगवान कहते हैं जो मुझको, जो सर्वज्ञ पुरुष मुझको पुरुषोत्तम समझता है, सबसे उत्तम समझता है, वह सब प्रकार से ज्ञानी महात्मा पुरुष नित्य निरंतर मुझको ही भजता रहता है। सब प्रकार से मन से, वाणी से, शरीर से, सब प्रकार से भगवान का वह तो भजन करते ही रहते। ये भगवान का वचन।
उनके शरीर की धातु दिव्य, इसलिए उनका दर्शन हो जाओ तो दर्शन से थी मुक्ति, स्पर्श हो जाओ तो स्पर्श से ही मुक्ति, वार्तालाप हो जावे तो एक प्रकार से वार्तालाप से ही मुक्ति। हम लोग जो संसार में आए हैं वो अपने पूर्व के किए हुए पुण्य और पाप को भोगने के लिए आए हैं, और भगवान जो संसार के वहां आते हैं साधुओं का उद्धार करते हैं, उपदेश दे करके, और दुष्टों का संहार करके उनका उद्धार करते हैं। पूतना का स्तनपान करके और पूतना की मुक्ति है, तो मुक्ति दी पूतना को। वो पूतना किस भाव से आई थी कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। वो बेचारी समझती तो नहीं कि भगवान ही थे, मरे क्या, पर वो एक प्रकार से थी अपने स्तनों के विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, और भगवान ने उसका स्तनपान किया। फिर भगवान ने सोचा कि मैं जिसका स्तनपान कर लिया मैं उसके भाव को क्यों देखूं, वो किस भाव से आई थी, पर मेरे तो माता के तुल होगी, तो उसका उद्धार कर दिया। किसी भाई ने शंका की, विष पिलाने वाली पूतना का उद्धार कर दिया, मुक्ति दे दी, और अमृत के समान दूध पिलाने वाली माता जसोदा को क्या देंगे। यदि पूतना को जो गति दी और वो गति यदि जसोदा की दी जावे तो फिर भगवान न्याय कहाँ रहे। विष पिलाने वाले को भी मुक्ति और अमृत पिलाने वाले को भी मुक्ति, तो भगवान के बीच के वहां समझो कि न्याय, भगवान न्यायकारी है, ये बात नहीं ठहरती। बोले भैया तुम समझती नहीं, यशोदा के लिए तो भगवान अपने आप को समर्पण कर, अपने आप को समर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से थी यशोदा के आंगन की धूली के मां मुक्ति बात करती थी। जो मुक्ति पूतना को दी वो तो यशोदा के घर की जो रेत है, रज है, उसमें मुक्ति बात करती थी। इसी बात को लेकर के लोग कहते हैं कि ब्रज की जो रज है एक प्रकार से वो आपने मुक्ति के देने वाली है। तो कितना डिफरेंस है। तो भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है, माना भगवान का संसार में प्रकट होना, इस तत्व को जो समझ जावे, ये तत्व यह है कि भगवान ब्रह्मा के प्रपंच की माटी से प्रकट नहीं होते, अपनी लीला से प्रकट होते हैं।